ये जो आईपीएल ने बचा कुचा कचरा हमारे लिए छोड़ा है, यानी कि पीएसएल के लिए छोड़ा है, आप मुझे बताओ कि इसको लेकर क्या हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या पाकिस्तान के फैंस को शपड़ गुल्लियां और उछल कूद करनी चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं, हम यहाँ पर जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स को खिलाएंगे और हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे जी, पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की शपाटर लीग हो गई जी, 1 नंबर की। अबे मुझे यार, ये हाथ जुड़े मेरे सामने आईपीएल वालों, ये जो आपने हमारे लिए प्लेयर छोड़े हैं ना, इनको भी आप ही ले जाओ। छोड़ा क्या है तुम लोगों ने हमारे लिए? छोड़ा क्या है भाई? यकीन करो, सारा लेन लिविंगस्टन तुम लोग ले गए हैं, वो सारा वो कौन है, वो ग्रीन श्रीन कौन है, सारा हरे पत्ते वाला जो भी है, नीला पत्ते वाला, वो सारे तुम ले गए। पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी तुमने लिए हुए हैं। पीएसएल के लिए तुमने क्या छोड़ा? और फिर पीएसएल के लिए तुमने जिसको छोड़ा उसमें से भी 80% लोग जो है वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे पीएसएल के लिए। पीएसएल के रजिस्टर कौन कर रहा है? युगांडा के प्लेयर, इथियोपिया के प्लेयर, नेदरलैंड्स के प्लेयर। ये हाथ जुड़े हैं भाई, कुछ तो छोड़ो हमारे लिए। अभी ये बैन के स्ट्रोक्स हैं, उसके अलावा अपने वो आदिल रशीद हैं, ये सब आईपीएल में अभी नहीं खेलेंगे। आपको क्या लगता है कि ये पीएसएल में खेलेंगे? अभी स्टीव स्मिथ जो है वो आईपीएल नहीं खेल रहा, क्या वो पीएसएल खेलेगा? घंटा मेरा खेलेगा। आंद्रे रसल आईपीएल नहीं खेल रहा, क्या वो पीएसएल खेलेगा? घंटा मेरा खेलेगा। सालों तुम, मैं कहता हूं एक मर्तबा तुमने उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनको जिंदगी भर खाने के लिए पैसा मिल गया, उनको क्या घंटा कोई दूसरी लीग खेलनी है? फिर जो खेलने के लिए आते थे, अब ये लेम लिविंगस्टन है, ये पिशावर जलमी की तरफ से खेलता था, खेला है इसने, कराची की तरफ से भी खेला हुआ है और पिशावर की तरफ से भी खेला हुआ है। लेकिन अभी आप लोगों ने इसको 13 करोड़ रुपए दे दिए, ये घंटा हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, हमको बोलेगा भाड़ में जाओ रे पाकिस्तानी तुम लोग हो, देखेंगे भी नहीं हमारी तरफ। वो रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान का, उसने अपनी वो बिड रखी 1.5 करोड़ रुपए है, उसकी जो बिड थी वो थी शुरू की बिड ही 1.5 करोड़ थी। वो पीएसएल के अंदर जो है ना आने का 6 करोड़ रुपए मांग रहा है, उसको आईपीएल ने भी बाय द वे लात मार के निकाल दिया, ये भी आपको बता दूं ना। वो अब 1.5 करोड़ का रहा ना वो 6 करोड़ का रहा। और मुझे लगता है कि भाई पीएसएल के अंदर भी मुश्किल है कि उसको अगर कोई लेते और अगर लेके उसको सेलिब्रेट करते तो भाई आपकी मर्जी, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज माना कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसने आईपीएल के लिए पीएसएल को लात मारी थी, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं। हालांकि आईपीएल में भी उसको घास नहीं डाली गई, बेंच पे बिठाया गया उसको, लेकिन पीएसएल को रहमानुल्लाह गुरबाज ने लात मारी थी। भाई पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। उसके बाद तुम अगर अभी देखते हो तो यहां पर आईपीएल के जितने भी प्लेयर्स सिलेक्ट हो गए हैं उनकी तो चांदी हो गई, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हुए उसमें से भी जो 80-90% पीपल हैं, जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, वो अपना नाम पीएसएल में ड्राफ्ट को नहीं, मतलब अब पीएसएल का ड्राफ्ट आप देखते थे हमेशा सितंबर में हो जाता था, 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में पीएसएल का ड्राफ्ट हो जाता था। इस दफा ये वाहिद मौका है कि दिसंबर खत्म होने को आया है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट का अता पता नहीं है। क्यों अता पता नहीं है? कि हम जी इंतजार कर रहे हैं कि पहले हमारे जो पिताश्री हैं, पहले जो हमारे अब्बू हैं, पहले जो हमारे गुरुदेव हैं, पहले जो हमारे ये हैं वो हैं, वो अपने प्लेयर चूज कर लें, उसमें जो बच्चे को जो कचरा होगा ना वो हमारी तरफ हम लपेट लेंगे। मतलब हमारी पाकिस्तान सुपर लीग तुमको कचरा लगती है? हमारी पाकिस्तान के लिए तुमने ये बंदे छोड़े और उसमें से भी तुमने आधों को ये बोल के सिलेक्ट नहीं किया, देखो इस दफा तो हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है अगली दफा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर तुम पीएसएल खेलने गए तो हो सकता है कि अगली दफा भी सिलेक्शन ना हो, इस डर की वजह से। एक तो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो गया है कि आधे से ज्यादा प्लेयर की वैसे ही फटी रहती है कि भैया अगर हमने अपना नाम पीएसएल के लिए दे दिया तो ऐसा ना हो कि हमको आईपीएल में भी सिलेक्ट ना करें। आधे से ज्यादा जो दुनिया के प्लेयर्स हैं वो वैसे ही नहीं आते, और ना कि सिर्फ आईपीएल में, बल्कि भाई ये जो इंटरनेशनल लीग हो रही है, ऐसे T20 हो रही है, दी 100 हो रही है, और हर जगह पर तो ये आईपीएल के ओनर्स अपना पलड़ा डाल के बैठे हुए हैं, हर जगह पर ये सांप बन के बैठे हुए पाकिस्तान को डसने के लिए ना। तो अच्छा ठीक है, पहले तो दुनिया में होता था ना कि पाकिस्तान के प्लेयर्स दी 100 खेल रहे हैं, ऐसे T20 खेल रहे हैं, मतलब ऐसे होता था। लेकिन जब से ये इंडियन ओनर्स ने इन सारी टीमों को खरीदा, सारा पाकिस्तानी प्लेयर्स को टीम से लात मार के निकाल दिया, इनको कोई सिलेक्ट ही नहीं करता है। अभी ये जो इंटरनेशनल लीग हो रही है इसके अंदर डेजर्ट वाइपर्स है जो कि यहाँ पर बैठकर जो है वो अपना ले रहे हैं प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिला रहे हैं, जिसमें 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स आई थिंक खेल रहे हैं, हसन नवाज, फखर जमान और नसीम शाह। उसके अलावा तो दुनिया में शायद कोई ऐसी फ्रेंचाइज भी नहीं है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले रही हो। वो बंगाली फ्रेंचाइजेज हैं, उनको कोई इंडियन बायर लेने को तैयार नहीं हो, कहता बाहर में जाए बांग्लादेश, अपने को लेना ही नहीं है। अगर इंडियन ओनर्स वहां पर भी अपना झपटा मार रहे तो पाकिस्तान का वहां से भी पत्ता गुल हो जाएगा। बिग बैश में हम लोग को ले लिया सिफारिश करा के, तो वहां पर अपना मुंह काला करवा रहे हैं, वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आ रही हमसे। और यही टैलेंट जब पीएसएल के अंदर परफॉर्म करेगा हम बोलेंगे देखिए जी दुनिया की नंबर 1 लीग आ गई। अब इससे पता चलता है कि पीएसएल के अंदर ये जो हमारे लड़के परफॉर्म नहीं करते ना, ये नल्ले छपड़ी और बेरोजगार होते हैं, इनसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं। ये बिग बैश लीग के अंदर फेल हो रहे हैं, पीएसएल के अंदर हमारी पिचेस फट्टा होती हैं। हमारी लीग का ये स्टैंडर्ड है कि भाई जो प्लेयर फॉर्म में नहीं होता वो भी फॉर्म में आ जाता है।
हैं, उसकी भी हम चांदी करवा, इतनी गंदी पिचेस हम लोग बनाते हैं, 250 रन जो है हमारे बन रहे होते हैं टैलेंट के बलबूते पर, नहीं टैलेंट की बात नहीं है, पिचेस ही हम ऐसी बनाते हैं। आईपीएल में भी बनते हैं 250 रन यार, लेकिन उनके यहाँ टैलेंट है, वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स को लेकर आते हैं जिनमें वो राक्षसों को लेकर आते हैं। अब ये लिम लिविंगस्टन जो है ये राक्षस था, पीएसएल के पास था, खेला भी है पीएसएल, लेकिन अब इसको एक बार आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ऊपर से तुमने इसको 13 करोड़ दे दिए। अबे 1-2 करोड़ देते तो हम भी मान लेते कि चलो भाई वो कभी पीएसएल खेलेगा कभी, अब उसको 13 करोड़, जितने वो पीएसएल के अंदर 13 सीजन में कमाएगा उतने वो आईपीएल में एक सीजन में लेके बैठ गया। वो साला कैमरन ग्रीन 25 करोड़ लेके बैठ गया, 25 करोड़ वो कैमरन ग्रीन लेके बैठा है। मुझे एक बात बताओ, इतना वो कभी पीएसएल की तरफ घास डालेगा, कभी देख मुड़ के देखेगा पीएसएल की तरफ? नहीं देखेगा। ये तो क्या दुनिया में कोई प्लेयर नहीं देखेगा भाई। फिर ये जो बच्चा कच्चा कुचरा हमारे लिए छोड़ दे और कहते हैं आ जाओ भाई पीएसएल वालों, खाना बच गया आके खा लो। अबे जिस तरह शादियों में बचा हुआ खाना तुम गरीबों और भिखारियों को देते हो, तुम ये आईपीएल के बचे हुए खिलाड़ी हमको दे रहे हो। और इसमें से भी तुमने आधों को रोक के रखा है कि भैया तुमने अगर पीएसएल के लिए नाम दिया तो हम तुम्हारा घंटा बजा देंगे, अगले सीजन में भी तुमको पिक नहीं करेंगे। वो प्लेयर्स की वैसी फटी पड़ी है। पीएसएल के अंदर सिर्फ वो खिलाड़ी खेल रहे हैं इंटरनेशनल जो या तो आईपीएल से बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि फाफ डू प्लेसी हो गए या मोइन अली हो गए, इस टाइप के खिलाड़ी, मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मनरो, इनका आईपीएल से पत्ता गुल हो चुका है, ये आईपीएल नहीं खेलते, तो ये रिटायर हो चुके हैं। ये पीएसएल इसलिए खेल लेते कि भैया अब अपने को आईपीएल से कोई लेना देना ही नहीं है। आईपीएल पीएसएल जो है वो एक आफ्टर रिटायरमेंट प्लान बन चुकी है इन सारे प्लेयर्स के लिए। या तो पीएसएल के अंदर वो खिलाड़ी खेलते हैं जिनको दुनिया में कोई जानता ही नहीं है दुनिया में। अब ये जॉर्डन कॉक्स है, ये पीएसएल में खेल रहा था पिछले सीजन में, मिच ओवन खेल रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, आईपीएल में सिलेक्ट कर लिया। अब ये जिंदगी भर कभी पीएसएल की तरफ आएंगे नहीं। इस तरीके से वो आपका कैमरन, ये अपना हैरी ब्रूक एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था पीएसएल में, ये समझो फ्री में खेलता, सिल्वर कैटेगरी, 42 पाकिस्तानी लाख रुपीस, 42 लाख के अंदर ये बंदा खेल रहा था। और इसको जब तुमने आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट दिया 13 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़, सारा घंटा, वो रिमोरियो शेफर्ड काला वेस्ट इंडीज का, उसको आरसीबी वाले ले गए। अबे जितने खिलाड़ी हमने बनाए कि हम चलो इनको बना रहे हैं आगे, वो टिम डेविड मुल्तान की तरफ से खेलता था, कराची की तरफ से भी खेला है, उसको तुम लोग उड़ा के ले गए। अच्छा उड़ा के ले गए तो ले गए, सालों का स्टैंडर्ड ऐसा बनाया कि उनको भी आईपीएल के अंदर खिलाते नहीं, बेंच के ऊपर बिठा के रखते हैं कि जाओ जी बेंच के ऊपर बैठो, एंजॉय करो, जाओ शपड़ गुल्लियां मारो। यार कोई तरीका है? माना कि आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग हैं, माना कि आप बेहतरीन लीग हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो प्लेयर्स बनाते हैं आईपीएल के लिए, आप उनको इज्जत दीजिए, आप उनको मैचेस में खिलाइए, आप उन्हें नंबर 1 बनाइए। मेरे को तो ये शक पड़ रहा है कि साले लिम लिविंगस्टन को भी जो है ना ये खिलाएंगे नहीं, उसको भी बोलेंगे बेटा बाद में आप जब आपका नंबर आएगा आपको खिला लेंगे, अभी टॉप 4, अभी हम सिर्फ 4 अंग्रेजों को खिला सकते हैं। इनके पास जाहिर सी बात है अंग्रेज पूरे हैं, ट्रेविस हेड और अपना ये कौन है साला पैट कमिंस, ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ये क्लासन को बाहर बिठा नहीं सकते हैं, एडन मार्करम भी इनके पास होता ही है, तो ये किसको खिलाएंगे किसको बिठाएंगे भाई मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ये मुझे लगता है कि सनराइज हैदराबाद वाले भी ये लिम लिविंगस्टन को मजे मजे में ले लिया है, एक राक्षस इन्होंने जमा कर लिया, लेकिन खिलाने का इरादा इनका भी नहीं है, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। तो आपको क्या लगता है कि भैया पीएसएल के अंदर जो प्लेयर आने वाले हैं, क्या इस दफा पीएसएल की हाइप होगी या फिर एक बच्ची को चिका तरह लीग हम दोबारा करवाने जा रहे हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।